हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आईआईटी जेम 2026 एग्जाम देने जा रहे हो तो भैया पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और वो भी ऑनलाइन, तो डैशबोर्ड आपको समझ में आना चाहिए, कैसे कैलकुलेटर को यूज करना। क्वेश्चन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एनईटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनका आंसर देना है। क्या मैं पूरा पेपर एक साथ देख सकता हूं? सर मैंने अगर कोई ऑप्शन टिक किया उसको मैं चेंज करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं? सर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व तो कर दिया पर मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करना चाहता हूं। सर मैं बाद में देखना चाहता हूं कि वो क्वेश्चन वापस में आंसर सही है या नहीं है, तो सर वो मैं कैसे कर सकता हूं? बहुत सारे सवालों का जवाब आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। लाइव आपको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा कि जब आप आईआईटी जेम एग्जाम देने जाओगे तो डैशबोर्ड कैसा दिखेगा और कैसे आपको वहां पे आंसर देने हैं। तो सुन, बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जरूर देखिएगा लास्ट तक और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो सुन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है, सुन गूगल खोल लेना है एंड देन यहां पे लिखना आईआईटी जेम 2026 मॉक टेस्ट। जैसे आप यहां पे लिखेंगे तो सुन, यहां पे एक ऑफिशियल वेबसाइट जो आईआईटी बॉम्बे की है वो खुल जाएगी और आपको यहां पे मॉक टेस्ट के जो लिंक्स हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका बायोकेमिस्ट्री है, अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है, या फिर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, या फिजिक्स है, जो भी आप, जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो सुन, स्टार्ट मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पे आपको राजू झा जी दिखेंगे उधर साइड में, अपने को लेन देना नहीं उनसे। आपको यहां पे नाम लिखेगा, नाम दिखेगा ऐसा। सुन, साइन इन पे क्लिक कर देना। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे, सुनिए एग्जैक्टली जो एग्जाम में आपके साथ होने वाला है सेम टू सेम यहां पे सब कुछ दिया हुआ है। सो नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। सुन, इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए आप, है ना। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 180 मिनट्स, द कैलकुलेटर इज अवेलेबल ऑन टॉप राइट, है ना, ये सब दे रखा है। द क्लॉक विल बी सेट ऑन द सर्वर, है ना, क्लॉक चलती रहेगी, टाइम चलता रहेगा, राइट। द क्वेश्चन डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड, है ना, ऐसे पैलेट्स दिखेंगे जहां पर अगर आपने कोई किसी क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया तो व्हाइट दिखेगा, अगर आपने मतलब उसको विजिट ही नहीं किया तो व्हाइट दिखेगा, अगर आपने विजिट किया और आंसर नहीं दिया तो रेड दिखेगा, अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो आपको यहाँ पे वो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखेगा। सुन, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा कलर मतलब किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने आंसर नहीं किया है पर आप चाहते हो कि यार मैं कुछ टाइम बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, राइट, तो वो आपको पर्पल में दिखेगा। पर अगर आपने किसी क्वेश्चन को आंसर कर दिया, राइट, पर आपको लगता है कि यार मुझे इसके आंसर में डाउट है, यार मैं इसको वापस देखना चाहता हूं, तो वो होगा मार्क्ड फॉर रिव्यू। मतलब अगर बाई चांस आपने जब पेपर सबमिट किया और अगर आपने इस रिव्यू वाले क्वेश्चन को मार्क कर दिया तो फिर ये इवेल्युएट होगा, राइट। पर आपने फोर्थ वाले में इवेल्युएट नहीं होगा क्योंकि जब तक आपने मार्क नहीं करा तो वो वहां पे उसका जो मार्क्स की कैलकुलेशन उसमें काउंट नहीं होगा। क्लियर? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा आगे वैसे, है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे रखे हैं। यू कैन क्लिक ऑन एरो बटन, है ना, तो कैसे मैं आपको भी अटेम्प्ट लाइव करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। सुन, टू आंसर द क्वेश्चन तो ये फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शन, 7 नेक्स्ट पे जाना है ना, मार्क फॉर द रिव्यू करना है, तो मैं आपको बकायदा खोल के दिखाऊंगा, है ना। आंसर द क्वेश्चन, कैसे आपको क्वेश्चन को आंसर देना, तो एमसीक्यू एमएसक्यू को कैसे आंसर देना है ना, एनईटी टाइप के क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। इसमें जब भी एनईटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर मैं कोई नंबर को लिखना चाहता हूं, मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 1/10, तो एक्चुअली उसका आंसर 0.1 होता है। तो सुन, आपको यहाँ पे इस तरह से 0.1 में लिखना है, फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते, आपको डिजिट में लिखना पड़ेगा, राइट। तो सुन, अ फ्रैक्शन कैन बी इंटर्ड एज आंसर विथ और विदाउट जीरो बिफोर द डेसिमल पॉइंट। अगर आप जैसे मान लीजिए आपका आंसर आया 0.3, तो आप 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई लफड़े वाली बात नजर नहीं आती है, ठीक है। बाकी टू मार्क अ क्वेश्चन फॉर द रिव्यू, क्लिक द मार्क फॉर द रिव्यू, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या है क्या नहीं, है ना। इसमें नेविगेशन थ्रू द सेक्शन, तो आप अलग अलग सेक्शन में यहाँ पे जा सकते हैं ना, एक सेक्शन को भी आप अलग अलग यहाँ पे जा सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव, है ना। इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ सिंबल्स के बारे में बता रखा है कि भाई ये सिंबल्स है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से सिंबल है, इसका मतलब क्या है ना, वही मैथमेटिकल सिंबल्स है, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है ना। पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे रखे हैं, है ना। सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी क्या है, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से, है ना। उसके बाद ऑल सेक्शन क्वेश्चन नॉट आंसर और नॉट सेव विल रिजल्ट इन द जीरो मार्क्स। अगर आप बाई चांस आपने कोई आंसर नहीं दिया और सेव नहीं किया तो भैया जीरो नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। बी और सी पार्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। वर्चुअल कैलकुलेटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। यू कैन यूज द स्क्रिबल पैड, इसमें स्क्रिबल पैड एक आपको वहाँ पे रफ शीट मिलेगी जिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, तो स्क्रिबल पैड वहाँ पे दिया जाएगा, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे पेजेस दिए आएंगे, कुछ नोटेशंस हैं कैसे इसको यूज करना है। फिर आई एम रेडी टू बिगिन, है ना।
तो सुन आपने यहाँ पे इसको रेडी हो गए और आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बस ये चेक करना है एंड देन आई एम रेडी टू बिगिन करके आपको स्टार्ट कर देना। अब जैसे आपका पेपर शुरू हो गया, अब मैं इस पेपर के डैशबोर्ड को आपको समझाना चाहता हूँ कि पेपर चालू हो गया आपका, क्लियर है ना। सुन इसी पैटर्न पे हम लोग एक मॉक टेस्ट आपको देने वाले हैं जो कि हमारे मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री होने वाला है कमिंग संडे को, है ना। सुन कमिंग संडे मतलब 25 जनवरी को एक फुल लेंथ टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री है। अगर आपने मैथ्स केयर पे कोर्स ले रखा है या नहीं ले रखा है, आप सबके लिए ये फ्री रहेगा। आप फुल लेंथ टेस्ट एज पर द एग्जाम पैटर्न आपको मिलने वाला है, तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्लियर। अब सुन आपका पेपर शुरू हो गया है, क्लियर है। पेपर शुरू हो गया, आपके मन में सवाल उठेगा सर टाइम कहां दिख रहा है, भैया टाइम यहां दिख रहा है, क्लियर है। आपके मन में उठेगा सवाल कि सर मुझे कैलकुलेटर कहां दिखेगा, भैया कैलकुलेटर इसके जस्ट ऊपर ये रहेगा कैलकुलेटर, है ना। इसको कैसे यूज करना है, इसको मैंने इस पे यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं, क्लियर है। बात करते सुन यहाँ पे कि सर मेरे को ना पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है सबसे पहले ना, सर मैं एक एक क्वेश्चन में एक बार पेपर देखना चाहता हूँ कि पेपर कैसा है। भैया क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कर दो यहाँ पे, है ना, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नजर आ जाएगा ना। एक एक करके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है क्या नहीं, है ना। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा पूरा का पूरा, है ना। फुल पेपर आप यहाँ पे साठों के साठों क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, बस पेपर देखने की इच्छा है कि यार मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि यार कैसा पेपर आया, मैं कौन कौन से क्वेश्चन कर पाऊंगा, तो यार भैया आप यहाँ पे पेपर देख सकते हैं। खैर ये तो पेपर देख लिया, अब चालू करते हैं अपन पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करना। अब आपको लगता है कि यार मुझे तो एनएटी से स्टार्ट करना है, तो सुन एनएटी मतलब पार्ट सी, है ना, सेक्शन सी। तो यहाँ पे सेक्शन सी का क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो पहला क्वेश्चन एमएसक्यू से स्टार्ट करना है, तो सुन सेक्शन बी यहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो एमसीक्यू से करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सुन अगर बाई चांस आप यहाँ पे कोई भी लाइक सिंबल्स को देखना चाहें तो सिंबल्स भी आप देख सकते हैं, क्या क्या सिंबल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो वो आपको क्वेश्चन में नजर आ जाएंगे, क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है ना। अब ये हमने सेक्शन ए का एक क्वेश्चन लिया। अब सेक्शन ए का क्वेश्चन में मान लीजिए आपने यहाँ पे लग रहा है कि यार मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो भैया आपने सेकंड ऑप्शन कर दिया, राइट। अब आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सही है ना, सही है, तो भैया आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना, मतलब ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं गए तो भैया आपका क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, क्लियर है। ये गलती बच्चे कर जाते हैं, है ना। अब आपको लगता है कि नहीं यार सर है ना, मेरे को तो वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना है सर, मैं देखना चाहता हूँ कि 1 में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वापस इस 1 पे क्लिक कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। आपको लगता है कि नहीं यार सर ये जो सेकंड था ना यार ये गलत है यार, सर मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, तो क्या करो सुन क्लियर रेस्पॉन्स कर दो, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दो। आपको लगता है कि यार जो थर्ड ऑप्शन है ना ये सही तो किया मैंने, पर मैं एक बार लास्ट में चेक करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है सुन यहाँ पे मार्क फॉर द रिव्यू कर देना है ना। जैसे ही मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा बन जाएगा, क्लियर। अब मान लीजिए आप सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि यार ठीक है इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राइट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो 7 नेक्स्ट पे चले जाइए, क्लियर है। अब आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको तो मैं बाद में करूंगा, तो वापस क्या करोगे सुन यहाँ पे आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं करना है ना, तो आपको क्या करना है सुन यहाँ पे आगे बढ़ जाना है, क्लियर है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो उस वाले केस में क्या करेंगे सुन 7 नेक्स्ट पे चले जाइए। इसका मतलब आपने उसको नहीं किया है ना, उसको नहीं किया है ना, तो नहीं किया मतलब यहाँ पे रेड आ गया। आपको लगता है कि अरे चौथा नंबर का क्वेश्चन में मेरे को नहीं आता है, 7 नेक्स्ट पे चले जाइए, है ना, ठीक है। तो आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपको लगता है कि नहीं यार चौथे नंबर का क्वेश्चन था ना, मैं एक बार देखना चाहता हूं, तो आपको कह रहा हूं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन वापस क्लिक कर दो, ये आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आ गया। आपको लगता है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मेरे को लग रहा है कि ये सही है, क्लियर है, सही है, तो आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि यार मुझे रिव्यू करना है, भैया रिव्यू कर दीजिए यहाँ पे, क्लियर है, रिव्यू करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। प्रीवियस भी आप जा सकते हो यहाँ पे, है ना, प्रीवियस पे आप जा सकते हो। आपको लगता है कि सर मुझे 7 नेक्स्ट करना, तो 7 नेक्स्ट पे चले जाइए, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको एमसीक्यू का कि एमसीक्यू कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को एमएसक्यू अटेम्प्ट करना, देखो एक बार बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन करेक्ट कर पाओगे ना। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 2 ऑप्शन करेक्ट करने, 2 ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होंगे, याद रखिएगा, है ना, 2 ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होंगे यहाँ पे ना, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, पर अगर हम एमएसक्यू की बात करें यहाँ पे, है ना, तो सुन एमएसक्यू में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, आपको लगता है कि एक सब स्पेस का क्वेश्चन देकर आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा स्पैनिंग सेट है, राइट। तो आपको क्या करना है सुन यहाँ पे लाइक V1 यूनियन V2 या V1 यूनियन V4 स्टेप्स आपको दे रखा है। मान लीजिए आपको लगता है कि यार मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है और मेरा तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, तो भैया दोनों ऑप्शन आप करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर है। तो जैसे आप करेंगे तो सुन 7 नेक्स्ट पे आप चले जाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, इस सुन कभी भी आपको सबमिट नहीं करना है ना, पेपर सबमिट मत कर देना, लफड़े पड़ जाएंगे तुम्हारे, क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की
आवश्यकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपको लगता है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 है एमएसक्यू का, मुझे लगता है कि इसके 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो आप 3 ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए यहाँ पे ना, ऐसे 3 ऑप्शन करेक्ट करके आप, आपको लगता है कि सर मैं मार्क फॉर रिव्यू करना चाहता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, आप मार्क फॉर रिव्यू में आपको वहाँ पे दिख जाएगा, क्लियर है ना, ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा तो मार्क फॉर रिव्यू है ना। अब आपको ये देखना है लास्ट में, जैसे मैं आपको और बताता जाता हूँ, है ना, और बताता जाता हूँ, इसी वाला क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं करना है सर, यार बाद में देखूंगा, है ना, तो क्या करो इसको 7 नेक्स्ट कर दो, बाद में करेंगे इसको, हम अभी नहीं करना चाहते हैं, क्लियर है। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने दे दिया कि हमने इसके 2 आंसर दे दिए यहाँ पे, क्लियर, 7 नेक्स्ट कर दिया, है ना। फिर आपको लगता है कि यार सर मैं अब सेक्शन सी करना चाहता हूँ, है ना, तो सेक्शन सी में अगर आपको करना है कि जैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये आपको कुछ दे रखा है, अब आपको जो आंसर लिखना है, सुन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, राउंड ऑफ करके लिखना है ना, राउंड ऑफ द 2 डेसिमल, तो यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ आएगा, है ना, सुन यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा, तो मान लीजिए आपको आंसर आ रहा है 0.25 आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.25, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। और इसको आप क्या कर दीजिए, सुन 7 नेक्स्ट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो जब भी एनईटी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सुन उस वाले केस में आपको जो आंसर लिखना है उसके लिए यहाँ पे आपको एक टैब दिया होगा जिसमें आपको डिजिट लिखना होगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2.37, है ना, तो आपको लगेगा 2.37 हमारे पास आंसर आ रहा, तो भैया ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 7 नेक्स्ट में चले जाए। अब एक कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर किसी का आंसर आ रहा है 2, तो क्या 2.0 लिखना पड़ेगा क्या, 2 डेसिमल प्लेसेस बोला रखा, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। अगर आपका आंसर 2 आ रहा है तो आपको 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 2.0 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, ऐसा नहीं कि गुरुजी है ना यहाँ पे 2.0 लिखना पड़ेगा क्या, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चलेगा, है ना। तो उसको लेके दुखी होने की आवश्यकता नहीं, आईआईटी वाले जानते हैं कि भाई क्या आपने लिखा है ना, तो वो समझदार है, उनको कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। अब आपको ये देखना है, यहाँ सामने डैशबोर्ड चलता जा रहा है, सुन डैशबोर्ड में आपको ये पता पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। ये वाले सेक्शन में आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए हैं, क्लियर है, एक आपने नोट आंसर है ना, मतलब इस सेक्शन की बात करी जाए, मतलब ये जो आपका एनईटी टाइप के क्वेश्चन है वो आपने 3 किए हैं, एक आपने यहाँ पे आंसर नहीं दिया है। आपको लगता है कि सर मैं देखना चाहता हूँ बी सेक्शन में मैंने कितने किए, तो बी सेक्शन में आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, एक आप 2 आपने नहीं आंसर दिए हैं और 5 को तो आपने विजिट ही नहीं किया, है ना, और एक क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ पे आंसर किया है पर उसको मार्क फॉर रिव्यू किया है। आपको लगता है कि सर मैं सेक्शन ए देखना चाहता हूं, तो सेक्शन ए में आपने एक क्वेश्चन को आंसर दिया है, 3 को आपने आंसर नहीं दिया और 25 को तो आपने विजिट ही नहीं किया और एक आपने यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू किया। तो ये भी आपको यहाँ पे बकायदा सेक्शन वाइज आपको एक डैशबोर्ड दिखता रहेगा जिसमें आपको ये पता पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए, क्लियर है। तो और आपको टाइम यहाँ साथ में चलता जा रहा है, सुनिए टाइम यहाँ पे दिखता जाएगा। आपको कुछ यूजफुल डेटा चाहिए, आपको कोई टेबल लेवल चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना, कुछ डेटा जो भी आपको कुछ अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में टेबल का यूज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको यूजफुल डेटा में आपको मिल जाएगा ना। तो यार मान लीजिए आपको कुछ पर्टिकुलर देखना है कि मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई सिंबल दे रखा है, सिंबल का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सुन यहाँ पे आपको यूजफुल डेटा में जाके आप सिंबल को देख सकते हैं, यूजफुल डेटा में आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर तो कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है, यार मैं इंस्ट्रक्शन भूल गया, वापस इंस्ट्रक्शन में चले जाइए, आपको सब इंस्ट्रक्शन वापस नजर आ जाएंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो आप इंस्ट्रक्शन भी चलते हुए टेस्ट में आप देख सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि जो चीजें मैंने आपको समझाई वो समझ में आ गई होगी, इसमें मुझे कोई डाउट नजर नहीं आता है, क्लियर है। तो सुन ये पूरा मैंने मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना सिखाया। सुन जैसे ही आपके 3 घंटे कंप्लीट होते हैं आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, वैसे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप सबमिट कर सकते हैं, क्लियर है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे नॉर्मली जब भी ऑनलाइन एग्जाम चलता है तब सबमिट का जो ऑप्शन होता है वो 3 घंटे खत्म होने के बाद ही एक्टिवेट होता है ना, नॉर्मली आप करोगे तो भी नहीं होगा, बट अपने को नहीं करना है भैया, है ना, सबमिट करने पे जाना ही नहीं अपने को, क्लियर है। गलती से दबा मत देना, समस्या पैदा हो जाएगी, राइट, क्लियर है। बाकी वहां पे इन्विजिलेटर्स रहते हैं, आपको उनसे डिस्कस करना, उनसे बात करना, कोई इशू आ रहा तो आप उनसे वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। कैलकुलेटर कैसे यूज करना सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। फिर भी अगर आपके कोई मन में समस्या आ रही, गुरुजी ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो भैया आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सुन आपने मैथ्स कैरेप पे हमारे साथ तैयारी करी आईआईटी जेईई की, तो आपको जरूर ये पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी यार कम से कम एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार देख लो, ताकि वहाँ पे नया नया कुछ लगे नहीं, है ना, क्योंकि जब बच्चा पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहा होता है तो सब कुछ उसको वहाँ नया नया लगता है, तो लगभग 15-20 मिनट तो उसको सेटल होने में लगता है, और छोटी सी गलती आपके एग्जाम के लिए बहुत भारी यहाँ पे पड़ सकती है। तो कोई भी गलती आप ना करें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। बाकी स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं फुल लेंथ टेस्ट हमारे साथ देना, तो मैथ्स के ऐप पे आप हमारे साथ फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको बोला है कि आपको पूरा का पूरा हमने आईआईटी जेईई पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड किया है। तो मुझे लगता है आपको जरूर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, क्लियर, कि जो हमने यहाँ पे आपके लिए टेस्ट रखा है ये 25 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे बाद आपको फ्री दिखेगा, आप इसको दे सकते हैं। और पूरा का पूरा जो पेपर है वो एज पर डैशबोर्ड जैसा हम लोग यूज करते हैं
वैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ जेम की तैयारी करना चाहते हैं तो यार अभी भी आपके पास 25 डेज हैं, 3999 में हमारा कोर्स अवेलेबल है। बाकी अगर आप नेक्स्ट जेम एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं 2027 या 28 की, तो उसके कोर्सेज भी आप मैथ्स कैरियर पे ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्स, हमारी बुक्स, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने जेम का फॉर्म तो किसी वजह से भर नहीं पाया, सर मुझे सीयूटी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सीयूटी पीजी एग्जाम का भी पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। इसकी टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी मैथ्स कैरियर पे करना चाह रहे हैं तो सुन उसके कोर्सेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी बुक, हमारा सब्जेक्ट वाइज कोर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको लगता है कि गुरुजी यार मैं तो गेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका कोर्स भी हम मैथ्स कैरियर पे देखते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी यार ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कैंडो डन है उस पर अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरियर पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका डिटेल वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।